दोस्तों, बच्चे जब जवान होते हैं तो माता पिता की थोड़ी टेंशन बढ़ने लगती है कि उनका बच्चा न जाने कौन सी राह पर चल दे, न जाने कैसी उसको शिक्षा मिल जाए और न जाने समाज के अंदर से कोई इंसान उनको कैसा रहस्य बता दे और कौन इंसान बच्चे को कैसी शिक्षा दे डाले। यह बड़ा डर रहता है माँ बाप के जहन में। आज की घटना भी बड़ी रोचक है और जानने योग्य है और यह सीख देने वाली है कि अपने बच्चों को पहले से ही समझाकर माँ बाप अगर रखते हैं तो बच्चा गलत कदम नहीं उठा सकता है और ना ही किसी के बहकावे में आ सकता है। 5 नवंबर 2018 की बात है। 5 नवंबर 2018 को एक महिला पुलिस थाने में पहुंचती है और वहां जाकर वह अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कहती है कि मेरा बेटा 15 साल का है और मैंने उसको दुकान से दूध लेने के लिए भेजा था, लेकिन वह दूध लेकर वापस आया ही नहीं और अब वह गायब है। कई दिन उसको हो चुके हैं, वह वापस नहीं आया है और मुझे शक है कोई मेरे बेटे को बहला फुसला कर ले गया है क्योंकि वह इतना समझदार नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस वाले गंभीरता को देखते हुए इस रिपोर्ट को दर्ज करते हैं। FIR लिखी जाती है और उसके बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम प्रीति, जो कि पड़ोस में रहा करती थी, जिसकी उम्र 19 साल थी, अब वह देखती है आकाश की तरफ तो आकाश के ऊपर उसका दिल आ जाता है। आकाश 15 साल का था, यानी कि 4 साल उससे छोटा था। अब प्रीति उसकी तरफ डोरे डालने लगती है, लेकिन आकाश को कुछ पता नहीं था, वह इन बातों को समझता नहीं था। प्रीति आकाश से कहती है कि चलो तुम और मैं घूमने के लिए चलते हैं और फिर प्रीति आकाश को बहला फुसलाकर बल 2-4 दिन में आ जाएंगे, टेंशन मत लो, माँ बाप से कहोगे तो वो जाने नहीं देंगे, तो मैं सैर करवा कर लाऊंगी, घुमा कर लाऊंगी। अब आकाश प्रीति के साथ, क्योंकि दोस्तों लड़के का लड़की के प्रति एक आकर्षण अजीब तरीके का होता है, कई बार होता है। अब यहाँ पर लड़की आकाश को बहला फुसला करके अपने साथ गुजरात ले जाती है और वहाँ ले जाकर वह उस लड़के को टाइल्स की दुकान पर नौकरी लगवा देती है और दोस्तों खुद उस कमरे में रहा करती है। कमरे में रह करके वह गंदी फिल्मों को देखा करती। अब दोस्तों, शाम को जब वह नौकरी से आकाश घर पर आता है तो जैसे वह रात को कमरे पर आता है तो अब जो लड़की थी प्रीति, वह उसके सामने बेड पर नग्न बिना कपड़ों के लेट जाती है। अब लड़का जो आकाश होता है वह शर्माता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन प्रीति कहती है कि इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। अपने मोबाइल में वह वीडियो फिल्म चला करके लड़के को दिखाने लगती है। लड़का अभी इन बातों को समझना स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन अभी लड़के को डर लग रहा था। लड़का उससे दूर दूर भागता है कि नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन लड़की प्रीति कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, लेटोगे और मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे जैसा इस फिल्म के अंदर हो रहा है, तो मैं तो सुबह ही पुलिस के पास जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा दूंगी और पुलिस तुम्हें पकड़ ले जाएगी। दोस्तों, बच्चा था, इतने में ही डर गया। उसके बाद वह बच्चा कहता है कि बताओ क्या करना है। तो वह लड़की उसको उन गंदी फिल्मों को दिखाती और जैसा उन गंदी फिल्मों में वह लोग करते, ऐसा ही अब उस लड़के से करने के लिए बोलती है। लड़का फिर उस लड़की के साथ ऐसा ही करता है और अब तो दोस्तों यह रोज़ यह काम, रात और दिन वहाँ पर यही काम चल रहा होता है। अब धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है। इधर जो पुलिस थी वह अपने मुखबिरों को इधर उधर भेजती है लगाया काम पर, और मुखबिर खबर निकालते हैं तो किसी को पता लगता है, कोई सूचना देता है कि हमने उस लड़की के साथ जाता हुआ देखा। तो मुखबिरों से पता लग जाता है कि लड़की उस लड़के आकाश को गुजरात लेकर चली गई है। अब इनके पास कोई फ़ोन भी नहीं था, लड़की के पास फ़ोन था। तो पुलिस उस लड़की का नंबर पता करती है और उसकी लोकेशन पुलिस को मिल जाती है और पुलिस सीधी दन्नाती हुई उस लड़की के कमरे पर पहुंच जाती है। वहाँ जाकर पुलिस देखती है दोस्तों, जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो लड़का सिर्फ कच्छे में था और लड़की भी अर्धनग्न सी हालत में थी। जब वह दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस वाले उन दोनों को धर दबोचते हैं। उनको पकड़ने के बाद उनको थाने में लाया जाता है और फिर पूछताछ की जाती है उस लड़के से कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तो लड़का सारी बात बताता है कि मुझे यह घुमाने के बहाने ले गई थी कि चलो तुम्हें घुमाने के लिए ले चलते हैं और फिर वहाँ पर चलकर खूब एंजॉय करेंगे और 2-4 दिन में आ जाएंगे। लेकिन यह तो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा काम करने लगी और कहती थी, डराती थी कि मैं पुलिस को जाकर बता दूंगी और तुम्हें जेल हो जाएगी, या तो तुम ऐसा काम करो। तो वह लड़का बताता है कि उसको मजबूरी में यह काम उसके साथ करना पड़ता था। अब पुलिस सारा मामला समझ चुकी थी। उसके बाद दोस्तों उस लड़के को तो उसकी माँ के हवाले किया जाता है और जैसे माँ अपने बेटे को देखती है तो उसे कलेजे से लगा लेती है। उसके बाद इस लड़की के ऊपर
केस दर्ज किया जाता है और केस अब कोर्ट में पहुंच जाता है और 2018 से लेकर 2023 तक इस केस की पैरवी होती है, मुकदमा चलता है। और दोस्तों 2023 में अभी इसका फैसला आता है। उस लड़की को 10 साल की सज़ा होती है, 3,000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है और लड़के को 50,000 रुपये सहायता राशि देने का यहाँ पर कोर्ट आदेश करता है लड़की के घर वालों को। तो यहाँ पर दोस्तों लड़की को अब 10 साल की सज़ा हो जाती है इस काम की वजह से। तो यहाँ पर बताइए, दोनों ही एक तरह से बच्चे ही थे। 19 साल की लड़की थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। लेकिन आजकल के दौर में जो ये मोबाइल चला हुआ है, ये बच्चों को बिल्कुल ही बिगाड़ रहा है और बच्चों की मानसिकता को ही उतार कर रख देता है बिल्कुल। ना ही बच्चों को माँ बाप का ख्याल आता है, ना ही बच्चे यह सोचते हैं कि सामाजिकता क्या है, और ना ही बच्चे यह सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा अगर हम इन चीज़ों को करेंगे। तो दोस्तों बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, थोड़ा सा इतना ध्यान जरूर दे लिया करें कि आपका बच्चा आखिर मोबाइल में चला क्या रहा है। मोबाइल के अंदर उनकी हिस्ट्री ज़रूर जांच करते रहें गूगल पर कि उन्होंने देखा क्या है, क्या क्या सर्च किया है। अगर गंदा लगे आपको तो बच्चे को डांटें, मोबाइल को छीन कर रख लें और फिर कभी ना देखने की कसम खिलवाएं कि ऐसा तुम आज के बाद नहीं करोगे। दोस्तों बच्चों का पालना आज के ज़माने में बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले ज़माने में तो अगर लड़का लड़की प्यार भी करते थे तो उनको चिट्ठी पत्र फेंकने पड़ते थे, कई बार पकड़े जाते थे, बेइज्जती होती थी। तो बेइज्जती के डर से भी कुछ लड़के लड़कियां प्यार करने से फिर मना कर दिया करते थे। लेकिन आज के दौर में तो लड़की से बात करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर आराम से लगे रहते हैं लड़के लड़कियां, रजाई के अंदर घुसे हुए बात करते रहते हैं। ना घर वालों को पता होता है, घर वाले भी वहीं पर घूमते रहते हैं और धड़ाके से लड़की से लड़का, लड़की से लड़की, लड़के से अपनी रजाई के अंदर बात करती रहती है। आज का दौर ऐसा है, ना ही कहीं चिट्ठी फेंकने की ज़रूरत है, ना ही किसी के दरवाजे से गुजरकर मुस्कुराने की ज़रूरत है, ना ही किसी से ज़्यादा डोरे डालने की ज़रूरत है। सारा काम ऑनलाइन हो गया है। जब पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है तो प्यार भी ऑनलाइन ही हो गया है। तो मेरी गुजारिश यही है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सावधानी से रखें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अपनी भारतीय संस्कृति की शिक्षा दें और पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसित करें और ऐसी पढ़ाई की ओर अग्रसित करें जो परिवार के काम आए। A फॉर अल्फ़ा, B फॉर बीटा, इन चीज़ों से ज़्यादा कोई भला नहीं होता है, ना ही ये कहीं काम आते हैं। पढ़ाई और शिक्षा वो होती है जो जीवन में काम आए और जिससे परिवार चले और जिससे परिवार बसे, घर बसे और दुनिया में नाम हो। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।